कैंसिल करेंगे। हो गया बेटा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने कहा था आपसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होता है। कितने को होता है? एक तो होता है एल्कलाइन टू ब्लड और एक होता है ब्लड टू प्राइमरी साइड कौन सी है? एल्कलाइन टू ब्लड। क्लियर हुआ? प्राइमरी साइड ये होती है और सेकेंडरी साइड कौन सी होती है बेटा? ब्लड टू टिश्यू। पता है आपको यहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? और डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई पार्टिकल प्रेशर टू लो पार्टिकल प्रेशर। ठीक है, तो हमारी एयर क्या जाएगी? अंदर जाएगी और बाहर आएगी। वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप लोगों ने हेड डाल लिया बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हेड डालो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब देखो यहाँ पे क्या होता है। इधर देखो, अगर मैं बेटा एक छोटा सा एयरलाइन बनाऊं, क्या बनाऊं? ये एयरलाइन है। क्लियर हुआ? एयरलाइन के क्या बने होते हैं? लंग्स। क्या बने होते हैं? तो लंग्स की बेटा सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एयरलाइन होती है। तो जो फाइनली हम सांस लेते हैं वो हमारी सारी गैसें कहाँ पहुँचती है? एयरलाइन। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ऑक्सीजन को हमारी सांस लेते हैं? बस सारी गैसें आ जाती है। जो हीमोग्लोबिन से सैचुरेशन होता है वो किसका होता है? क्लियर? अब देखो ये एयरलाइन है, सही है। और ये क्या है? ब्लड कैपिलरी। क्या है? ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी। ठीक है, इसमें बेटा क्या जा रहे हैं? आरबीसी जा रहे हैं। आरबीसी ये आरबीसी है। तो एक बात बताओ मुझे, देखो ऑक्सीजन जो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर सांस लेंगे तो ऑक्सीजन आएगी और वो कहाँ जाएगी? ब्लड में। और यहाँ से बेटा CO2 क्या होती है? बाहर जाती है। यही तो होता है। हाँ। तो ये कौन सी साइड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की? प्राइमरी साइड। कौन सी है? प्राइमरी साइड। तो मैं ये अगर मैं एल्कलाइन मान लूं और बेटा ये क्या मान लूं? ब्लड कैपिलरी। अच्छा एक बार बताओ कैपिलरी नाम से क्या होता है? कैपिलरी। देखो एक तो होता है आर्टरी वेन्स, एक होता है कैपिलरी। वो क्या होता है बताओ बेटा? जो आर्टरी होती है, आर्टरी जब सेल के पास जाती है तो बहुत छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कैपिलरी। देखो जैसे अगर जो मेन, जैसे ये मेन वाली है हार्ट से निकली से, पता है क्या बोलते हैं? एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। ध्यान रखना, ये क्या होता है? एओर्टा होता है। ये एओर्टा जब ये डिवाइड हो जाता है कई पार्टों में तो उसे क्या बोलते हैं? आर्टरी। आर्टरी। ठीक है। अब इसके बाद आर्टरी के बाद बेटा और पार्ट में डिवाइड जाता है तो पता है क्या बोलते हैं? कैपिलरी। सही है। अब जब ये और पार्ट में डिवाइड जाता है सेल के पास जाके तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी। अब ये क्या है बेटा? कैपिलरी। और एक बात आपको बताओ, ये कैपिलरी है। कैपिलरी के बाद अब CO2 में आ जाएगी ना, क्योंकि सेल के पास जा रही है, सेल को दे देगी। तो इसके बाद जो अब थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा? वेन। क्या होगा? वेन। और इसके बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? वेन। क्या हो जाएगी? वेन। और जो आगे हाइड्रोसाइड होते क्या बोलते हैं? वीना कावा। क्या बोलते हैं? वीना कावा। ये होता है, इतनी चीजें होती है। हम लोग आर्टरी कब बोलते हैं? जब उसमें प्योर ब्लड होता है। इसके बाद आर्टियो, इसके बाद कैपिलरी। कैपिलरी हम पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन है या CO2 को सेल के पास जाके। क्या प्योर ब्लड नहीं होता है? प्योर ब्लड होता है। आर्टरियोल्स में। हां प्योर ब्लड होता है, प्योर होगा। इसके बाद यहाँ पे सेल को दे दिया, अब इन्हें सेल को दे दिया, वो CO2 दे दिया। अब ये क्या बोलते हैं? समझ गए आप? तो ये वाली ये वैसे बताने वाली बात नहीं है, लेकिन बताना भी चाहिए। तो कैपिलरी क्या होती है? ठीक है सर, बताना है, नहीं बताना है। सर ये बार-बार सीधा कर रहा है, करना दिख ही नहीं रहा है। सर बताओ, मेरी कोई गलती है इसमें? जगह है वहाँ पे? क्यों जगह है? यार सर पे बैठा ले यार अपने यार। सर आप बैठ जाओ। तो ये खाली लोग बेटा बातें मत करो, निकल वरना बेटा
उधर हटना जरा। बेटा ये मत बनाना, बना रहा है हाँ बना दिया। ये मैं वैसे लिखता हूँ थोड़ी। तो लिख देंगे नीचे सर जी, क्या बात है, अगली बार बना देंगे थोड़ी देंगे। तो ये कुछ चीजें मेंशन कर लो बेटा, ऐसे यहाँ ऐसे लिखा यहाँ दिया। जरूरत क्या होगी? क्या होगा? नहीं, समाज कल्याण अधिकारी। अच्छा वही वाले। मैं होता तो वो होता नहीं, वो अपने एक्टिव हो जाता। मैं किस कर दिया है? हाँ तो वो तो मैं जब क्या था विरोधी की कितने रुपए? अब जैसे मैं किसी ने शिकायत करी थी ना तो कोर्सिंग के लिए वही घंटा नहीं कर रहा था। मैंने तो दी थी एप्लीकेशन कुर्सियों के लिए। अब बना हाँ मतलब बोल रहे थे लकी नहीं आया। ऐसे तो नहीं बोल रहे होंगे पहले बार। मुझे तो ज़्यादा हो गया। आज समाज कल्याण अधिकारी आए थे ना? यहाँ पे नहीं, लाइब्रेरी में। मुझे ज़्यादा हो गया। नहीं आया। ऐसे नहीं बोल रहे। मेरे ऐसे मतलब आप फिर से सर मैम ने कहा ना क्या बोल रहे हैं? अरे बता दो, आपको पता है कुछ चल रहा है। पता है मैं पीछे बैठी हूँ, मतलब कुछ बोली हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हो गया। चाहे तो पीने तो नहीं और क्या? ए बात कर बेटा। अब मैं भाई कहाँ जाऊँगा, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉलेज जाऊँ, कोचिंग जाऊँ। क्या ये तुम्हें बताया तो रहने से कुछ लेट का मार नहीं है, वैसे नॉलेज से करा। बात जानना जाऊँ, कोचिंग जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, गलती की लगवा ली केमिस्ट्री। अब दिक्कत हो रही है तुमसे। और तो किसी की लगवाई नहीं है, केमिस्ट्री ही लगवाई है। फिर उतने टाइम पे लाइब्रेरी में तुम्हारी बना लिया, बना लिया। चलो बेटा, तो आपको ये बताओ, यहाँ पे बताओ अगर पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ब्लड में कम। अभी मैं पार्शियल प्रेशर आपको लिखवाऊंगा सारे, ठीक है? तो पहले हम लोग कुछ लाइनें लिख दो, लिखना। देखो एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट। देखो एल्वलाई, लिखना एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट। प्राइमरी साइट, एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट। देख लिया? इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट वन देखो। देखो बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन बेटा एक तो बताओ, अगर यहाँ पे मैं डिफ्यूजन की बात करूँ, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, तो ये किस बेस पे डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन? तो मैं लिखाऊं, आप लोग डैश लगाओ और नंबर पर लिखो। देखो सबसे पहले लिखो प्रेशर ग्रेडियंट। क्या लिखोगे बेटा? नंबर 1 प्रेशर ग्रेडियंट। एक बात बताओ, क्या प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करेगा? करेगा। अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है तो इसका मतलब जो डिफ्यूजन होगा वो कैसा होगा? तेज। सही है? तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर लिखना चाहो उस तरफ। यानी कि डिफ्यूजन कब बढ़ता है? जब प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता है, ठीक है?
क्लियर, क्योंकि ये बेटा प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट नंबर सेकंड देखो, सॉल्विटी ऑफ द गैसेस। सॉल्विटी ऑफ द गैसेस, एक बात बताओ, सॉल्विटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर गैसेस की सॉल्विटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा, और सॉल्विटी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। ठीक है, और नंबर थर्ड देखो बेटा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, इस पे भी डिपेंड करेगा। किस पे करेगा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, अब एक बार बताओ, ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, ये डायरेक्टली होगा इनवर्सली होगा, इनवर्सली, क्योंकि जितनी मेम्ब्रेन मोटी होगी उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम, और जितनी पतली होगी उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। तो यानी कि यहाँ पे आप अगर ये बनाते हो तो बड़े बड़े लिखना रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये बात आप लोग समझ गए, क्लियर हुआ। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो डिपेंड करेगा यहाँ पे वो किस पे, तीन चीजों पे करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट, नंबर सेकंड सॉल्विटी, और नंबर थर्ड थिकनेस। ठीक है, अब एक बार बताओ, यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है वो कितनी मेम्ब्रेन के हो रहा है, तीन मेम्ब्रेन। एक तो होता है, देखो एक तो होता है एल्वेओलाइक मेम्ब्रेन, एक होती है दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी कौन सी होती है, ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलिएगा, तो देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर। कितनी लेयर से मिलकर बनता है, तीन लेयर। नंबर वन देखो, क्या लिखा, थ्री मेजर लेयर। नंबर वन लिखो बेटा, लिखो स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। क्या लिखा बेटा, ऑफ एल्वेओलाई, यानी कि एल्वेओलाई की स्क्वामस एपिथेलियम हुई। नंबर सेकंड लिखो बेटा, स्क्वामस एपिथेलियम, देख लिया। नंबर सेकंड लिखो बेटा, देखो एंडोथेलियम ऑफ, एंडोथेलियम ऑफ, नंबर सेकंड देखो एंडोथेलियम ऑफ, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, यानी कि ब्लड कैपिलरी कौन सी बेटा, एंडोथेलियम, सही है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और तीसरी लिखो बेटा बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट, हाँ, इनके नाम नहीं मिल जाएंगे, आप लोग खाली लिख लो, उससे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, आपको पता होना चाहिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, तो तीनों मेम्ब्रेन से वो क्या बनती है, पहली एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है। तो ये फर्स्ट वाली कहाँ पर है, वो समझना नहीं चाहते, ये ये है नहीं, ये तो क्लियर हुआ इतना, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। तो अभी मैंने आपको प्राइमरी साइड एक्सटेंड ऑफ गैसेस दिखा दी, ठीक है। अब आप लोग ऐसा करो बेटा, सबसे पहले एक पार्शियल प्रेशर की टेबल बना दो कि किसका पार्शियल प्रेशर कहाँ पे कैसा होता है, ठीक है, फिर इसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बेटा टेबल बनाना, ऐसे क्यों बनाना है मैं बता रहा हूँ जैसे बुक में बनी है। हाँ, जैसे बुक में बनी है। लोगों ने विश्ना करो, लोगों ने विश्ना करो, हाँ, एक तरफ देखो राइट वाले, ठीक है, और ये उर्दू और ये, अब जहाँ यहाँ बोल रहा हूँ वहाँ वाले लिख रहा हूँ। पहले देखो एटमॉस्फेरिया, सही है, इसके बाद दूसरा देखो बेटा एल्वेओलाई, एल्वेओलाई लिया, इसके बाद देखो डीऑक्सीजेनेटेड, और इसके बाद देखो ऑक्सीजन, और इसके
स्टूडेंट लिखो, कहाँ लिखो? जगह ही नहीं। हम नहीं करते हैं। आयुष सर का बर्थडे है तो विश नहीं किया अभी तुमने बताया शेर बेचारे। हाँ तो इसने मुझे बताया बेटा कहाँ को कैसे खा रहे? लेफ्ट पाई ठीक है। फिर फोटो लिख लो और ट्यूट लिख लो, सही है। अब आपको सबसे पहले क्या लिखोगे, कहाँ लिखोगे, कैसे लिखोगे? एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, इसके बाद लिखो एयर टाइम कितना होता है। इसके बाद लिख लो डी ऑक्सीजन ब्लड में कितना होता है। इसके बाद ऑक्सीजन ब्लड, और इसके बाद क्या है बेटा? ऐसे चेक करो। अब आप लोग O2 का लिख लो, CO2 का कितना पार्टिकल कहाँ पे होता है, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। बोलो तो बहुत है डेबिट टाइम बना लो। ये बेटा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, ये लिखा है पता है क्या? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझा? नहीं डेट ऑफ बर्थ मैं समझ जाता हूँ ना आपको क्या समझ रहा है। साइकोलॉजी थोड़ी जानता हूँ। इधर क्या है ऑक्सीजन, उधर क्या है? सर बनना आपकी एक तरह का हमने दिखाया है। अच्छा बेटा इसके बाद ऑक्सीजन ब्लड, और उसके बाद क्या है? मैं तो कह रहा तुमने साइकिल फिर तो पूछना पड़ेगा, फिर देव तो पता क्या बोला? माइंड रीडर, वो है नहीं सुहानी, नाम भी देगी। हाँ वो मन में आपने कोई भी सर। अरे वो सुहानी है नहीं माइंड रीडर। अरे हाँ उसने विराट कोहली के फ्रेंड का नाम गैस कर दिया था। वो सब कुछ शादी तुम क्या समझ रहे हो? ये शादी की अब तुम क्या समझ रहे हो? वही बात होगा। तो साइकोलॉजी होती है। सर सोचिए मैं क्या सोच रही हूँ, बताइए जरा मैं क्या सोच रहा बात है तू बात है मतलब बताने वाली है ही नहीं। बस अब यही बोलोगे आप। तो ऐसे कह रहा है तो कहते चमत्कारी भाव। अरे और क्या वो बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार ने हाँ सर बताइए आगे। बेटा ये लिख दिया आपने? हाँ चलो अब सबसे पहले देखो एटमॉस्फेरिक एयर में देखो O2 का पार्टिकल देखो 159। चलिए किस क्या लिखो बेटा? 159, ठीक है। और बेटा CO2 का लिखो 0.3 एटमॉस्फेरिक एयर में पार्टिकल प्रेशर किसका? O2 और CO2 का। इसके बाद देखो एयर वाई में लिखो O2 का लिखो 104 और CO2 का लिखो 40। सब लोगों ने बना लिया, लिख रहे हो आप? समझ क्यों बोल रहा हूँ? बेटा बना लिया तो ये बताओ। चलो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कैसे यार जाती है, ठीक है। तो वो समझो। तो माइंड रीडर निकले। अरे वो सब लोग ऐसे ही कहते हैं। सब जगह बोले ना देश में कहेंगे वो सब लोग ऐसे ही कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? बेटा ये बना लो आप लोग, ये आप समझे क्या बना रहा हूँ? सही है। देखो इधर देखो, ये बेटा क्या है? एल्युमिनाई है। क्या है? एल्युमिनाई है। ये देखो ये बातें कौन कर रहा है? अब समझो यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर है इधर, सही है। यहाँ से O2 आएगा,
क्या आएगी? एल्वलाई आएगी। अब एल्वलाई में O2 आने के बाद बेटा कहाँ जाएगी? यहाँ पे आएगी, यानी कि ब्लड में आएगी। ठीक है, ये बताओ ये कौन सा ब्लड होगा? प्योर ब्लड होगा। हाँ ये प्योर ब्लड। प्योर ब्लड है ना, प्योर क्या है ना, और लंग से आता है तो हमेशा कौन चैम्बर में आता है? लेफ्ट किसमें आता है? लेफ्ट एट्रियम में। और ये बात इसे बोलते हैं बेटा पल्मोनरी वेन, यहाँ उल्टा होता है। देखो एक बात ध्यान रखो बेटा, मैंने आपसे ये कहा था कि जो जिस मतलब जिस वेसल्स में अगर प्योर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है यानी कि ऑक्सीजन वाला, उसे क्या बोलते हैं? आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। और जिसमें CO2 वाला करता है उसे क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा जो लंग्स वाला सर्किट होता है, पल्मोनरी सर्किट होता है, उसमें उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो प्योर ब्लड होता है वो क्या होती है? वेन होती है, और जिसमें इम्प्योर होता है वो क्या होती है? आर्टरी होती है। तो इसका नाम इसलिए पल्मोनरी वेन होता है, ये उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन मेरे जैसे सही बैठेगा। आप लोग जहाँ तक आप लोग जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाए वो क्या होती है? आर्टरी। और जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आए तो वो क्या होती है? देखो ये बेटा हार्ट की तरफ लेके आ रही है, वेन है, इधर हार्ट की तरफ आ रहा है तो क्या होगी? वेन है, और दूर जा रहा है तो आर्टरी है। ऐसे बैठेगा अगर आप लोग। ठीक है, तो ये क्या होगी? पल्मोनरी वेन होगी। यहाँ पे क्या आ रही है? O2 आ रही है। ये सबसे पहले कहाँ जाती है? लेफ्ट एट्रियम में जाती है। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ जाएगी? लेफ्ट एट्रियम। और इसके बाद एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगी? प्रत्येक सेल तक। कहाँ जाएगी? प्रत्येक सेल तक। तो बेटा बताओ ये क्या होगी? आर्टरी। क्या होगी? आर्टरी। ये क्लियर है आपको? और यहाँ पे ब्लड कौन सा होगा? O2 वाला होगा। सही है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे O2 दे दी, टिश्यू दे दी, और यहाँ से CO2 क्या कर ली? अब एक बात बताओ, यहाँ पे CO2 वाला ब्लड नहीं होगा क्या? ये वाला, ये CO2, तो ये क्या होगी? वेन नहीं होगी? क्या होगी? वेन। और ये कौन सा ब्लड आता है? CO2 वाला। अब ये कहाँ जाता है? राइट एट्रियम जाता है, और राइट के बाद राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ये कौन सा है बताओ? CO2 वाला है, और CO2 वाला है तो ये क्या होगा बताओ? पल्मोनरी आर्टरी। ये उधर उल्टा होता है। पहले ये बताओ आप लोग कितना समझ गए? इतना क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया कि कहाँ पे क्या जा रहा है, कहाँ पे क्या आ रहा है। इसीलिए हमारा ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो होता है डबल सर्कुलेशन। कैसा होता है? क्योंकि हार्ट में 2 बार ब्लड चलता है। देखो एक बार ये वाला ब्लड गया और एक बार ये वाला ब्लड गया, फिर से तभी तो हार्ट पंपिंग करता है ना, ब्लड पंप करता है। अब देखो जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो हमेशा ध्यान रखो, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है उसकी इम्पीडी स्टेट। कौन सी होती है? इम्पीडी मतलब खाली होता है ब्लड। जैसे इसने हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तो बीट करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ वाला ब्लड यहाँ आता है, और यहाँ वाला ब्लड कहाँ जाता है? यहाँ जाता है। और जब वो ये रिलैक्स करता है, रिलैक्स किया तो होती है फिलिंग स्टेट। तो क्या होता है? तो ये वाला ब्लड यहाँ जाएगा, जब रिलैक्स करेगा, और ये वाला ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ। और ये कॉन्टिन्यू मैनर में चलता रहता है। ऐसे होता रहता है, वही हार्ट करता है। तो ये क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब मैं आपको ये बताऊंगा बेटा, ये बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ पे हुई? तो यहाँ होगा। देखो यहाँ पे CO2 वाला आ रहा है तो यहाँ पे CO2 का दे देगा, और CO2 क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। ये समझ गए आप लोग क्या हो रहा है? ऐसा होता है हमारी बॉडी में। हम लोग सांस लेते हैं, लगातार हमारी ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? हार्ट में जा रही है, ब्लड के थ्रू। इसके बाद हार्ट पूरी बॉडी के लिए ले रहा है ऑक्सीजन, उधर से फिर हार्ट वापस कर रहा है ब्लड को, CO2 वाला कर रहा है। इसके बाद फिर से लंग्स की बात आ रही है, हम लोग क्या कर देते हैं? एक्सपायर। समझ गए आप लोग इतनी बात समझ गए सब लोग? अब देखो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक तो यहाँ हुआ, कहाँ हुआ? यहाँ पर, यहाँ हुआ बेटा, और एक कहाँ पे होगा? यहाँ होगा। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बात समझे आप लोग? ये बात समझे? अब मैं आपको दिखाऊं कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कैसे होता है। देखो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ये बताओ ऑक्सीजन है, बातें कौन कर रहा है बेटा? अभी आप मैं सुना रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे बोलने का बताने का टाइम, बोलने का टाइम में बहुत अच्छा ख्याल देता हूँ आपको, समझाएगा हूँ बातें करते हुए। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है बताओ? ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में देखो 159 होगा, 159 होता है। ध्यान समझे ना बेटा। बताओ एरोलाइन में ऑक्सीजन कितना होता है? देखो 104। कितना होता है? 104। बताओ ये 104 है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर आ जाएगी। यस सर। क्लियर हुआ?
हाइट हो गया। हाँ। अब ये बताओ बेटा ऑक्सीजन ब्लड में कितना होता है ऑक्सीजन का 95 कितना है 95 95 है। तो यहाँ पे देखो हाइट हो गए बताओ हाइट लो हाइट हो गया यस सर हाइट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या यहाँ से यहाँ आ जाएगी हाँ इधर आ जाएगी हाँ। यहाँ पे आ गई यहाँ पे कितना है 95 है 95 देखो ना वहाँ पे 95 हाँ, यहाँ पे 95 यहाँ पे इन्हें दे दिया है 95 और यहाँ पे CO2 का कितना दिया है वो 40 दिया है इधर अब बताओ। और यहाँ पे O2 का है पार्शियल प्रेशर 40 कितना है टिश्यू के पास 40 तो है देखो टिश्यू में ऑक्सीजन 40 है Yes, sir. तो 40 तो 95 ये है और 40 ये है तो हाइट हाइट लो ठीक है क्लियर हो। और बेटा यहाँ पे CO2 का देखो एक टिश्यू में कितना है 45 होगा 45 कितना है 45 और इधर कितना है 40 40 तो हाइट हो गया हाँ हाइट हो गया height लो। इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे कितना है बेटा एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का देखो कितना है 45 और यहाँ पे वो उसमें देखो एल्काइल देखो कितना है एल्काइल कितना है 40 हाइट हो गया हाँ। और इसके बाद 40 से 0.3 हाइट लो तो आपकी ऐसे हाई पार्टिकल प्रेशर टू लो पार्टिकल प्रेशर क्या करती है गैस का Exchange। क्लियर हो बेटा Yes, sir। तो आपको ये करना अब बातें करो कितनी करो मैं तो सुना रहा हूँ तो बोल अब लिख लिख के बातें करो ना आराम से बेटा एक बात हमेशा लाइफ में ध्यान रखो लिखने से ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए और समझी चीज हमेशा बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है हमारे माइंड में इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ही समझा करो ध्यान से बेटा बना लो सब लोग और आप लोग बेटा एक बात को ध्यान रखना हमेशा लाइफ को ध्यान रखना कि ये जो पार्टिकल याद मत करना आप लोग पता है हाई पार्टिकल टू लो पार्टिकल जा रही है अगर ऑप्शन में आ भी गया तो यहाँ पे आ गया तो आप समझ जाओगे ऑप्शन में कोई ना कोई यानी कि यहाँ ज्यादा होगा यहाँ से क्या होगा ठीक है तो वहाँ पे समझ जाओगे बनाओ बेटा बनाओ आज हम भी घर जा रहे हैं इसके बाद नहीं है कि 4 साल क्या बात कर रहे हो रोज तो आ जाते हैं हम रोज तो मना करते हैं कर लो आपने 4 साल बाद अरे अरे बात सही है जो सब की हो गई आप भी कर लो आराम से अभी सब की भी हो जाएगी देव सर से पूछने की तक और क्या मजबूरी अरे मजबूरी क्योंकि उनके घर में कोई खर्चा नहीं है तो उनकी मम्मी थोड़ी सी खाना नहीं वो तो काम वाली रख सकते थे आखिर में आप अभी आज मेरा मन नहीं दे रहा सब्जी रोटी आओ तो बना दे हाँ आराम से बनाओ पढ़ाई कर सर अरे 3 बार ऐसे निपटा चुका हूँ अब पढ़ाई की बात कर रहे हो ये दोनों
दोबारा नहीं आता। हम लोग सबके यहीं पे करा है। आपको लगता है सर बाहर से बच्चा आता रहता रेंट में नहीं रहता है यहाँ पे ना, वही रहता है। अपना लोकल बच्चे और सारे वो नहीं आते। जानते हैं मेरे को हल्के मेरा मुझे तो बात अलग चीज करती है तो बना लिया बेटा? सर अभी नहीं बना। बनाओ। मेरा कौन सी रील लगा लिया ये अभी तो क्वेश्चन पूछता है ये जब स्टेट लगाते हैं बंदी कहती है कहते हैं अरे अब मैं क्या करूं मुझे देखो अरे सुनो तो मेरे सुन दो रील सर स्टोरी लगाई थी मैंने, ठीक है मैंने साइड में डाल दिया तो अब मुझे क्या पता था कि हमको दोस्तों से ऐसी चीज हो रही थी। अरे तुम्हारा सर काम कर दिया 104 से 9 अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन ही ऐसे कर रहा है ठीक है तो मैंने कहा मेरी मस्त है आप अपनी सुनाओ। बेटा बनाओ और इसको रीडिंग करो तक और मत बनाना। अच्छा तो आप सारी चीजें पढ़ते हो इसका मतलब है सब पढ़ते हो। मैं देखता हूँ ना कौन बच्चा कहाँ कैसा क्या घूम रहा है। गलत तो लग रही है हाइड करना पड़ेगा आपसे स्टोरी तो अमर बस करो। अच्छा एक ये भी तो पूछ रहा था भाई पढ़ने में क्या हो गया था वही बता नहीं सकता हूँ। और उसको मेंशन दिया ना क्या बोल आराम को मेंशन भी देगा मैंने कहा पता तो लगना चाहिए कितना आराम अभी यहाँ पे डाल दी मैं सारी मैं इसका नहीं लगा पाऊँ। नहीं व्हाट्सएप पे भी लगते हैं मैसेज पे भी लग जाते हैं। नहीं तो जे की आने वाली बात थोड़ी है हम कैसे सॉन्ग लगा देंगे सर यहाँ पर क्या हुआ है 45 से 40 में जब गया तो हाई टू लो हो गया। 45 से 40 यहीं पर आई बात पे तो हो जाता है। हाई टू लो हुआ ना हाँ और फिर यहाँ पर 40 से 45 ये 40 बात में 40 हाँ तो यहाँ पर सर यहाँ पर 40 से होगा ना इधर 40 आया तो इधर इधर अच्छा ये CO2 का लिया है कहाँ पे यहाँ हाँ देखिए क्या ही मारने आते क्या सब जगह हाई टू लो कैसे होगा ना देख लिया बेटा ये लिख दिया आप लोगों ने ये क्लियर हुआ आपको? देखो मैंने कहा था हमेशा ये चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा हो गया सर इतना बेटा ये बताओ ये वाला एक डायग्राम क्लियर हो गया आपको? देखो हमेशा लंग से एक बार बताओ लंग से जब आपको ब्लड जाएगा वो कहीं भी जाए तो वो जाता तो इसीलिए उसके पास ऑक्सीजन होगी क्या होगी और लंग्स के पास ब्लड आता क्यों है O2 ले ले और O2 छोड़ दे सही है क्योंकि हम लोग इंस्पायर एक्सप्रेशन करते हैं तो देखो यहाँ पे ये एल्काई है इसके बाद क्या होता है एल्काई से ब्लड कहाँ आता है बेटा पल्मोनरी वेन में आता है और उसके थ्रू कौन जाता है हार्ट के पास जाता है और हार्ट में कौन चैम्बर में
लेफ्ट आर्टरी नहीं, एट्रियम। ये होता है एट्रियम, ये होता है आर्टरी। लेफ्ट एट्रियम में, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा बेटा? सेल के लिए। और सेल से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और सेल से कहां जाएगा? राइट एट्रियम में, इसके बाद राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? लंग्स के लिए। क्लियर हो बेटा? जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मैंने कहा वहां पे क्या हो रहा है? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। क्लियर हो? क्लियर हो बेटा? अब देखो मैंने चारों तरफ आपको दिखा दिया कि हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक क्लियर हो बेटा? चलो अगले हम लोग, अब आप लोग हेडिंग डालो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ लिया, अब नया हेडिंग डालो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे, इधर देखो ये जो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। चलो ठीक है, ये बिठा दो, बिठा दो। बेटा आप देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कैसे होता है। देखो सबसे पहले मैं O2 का दिखा रहा हूँ। ठीक है, O2 का जो होता है बेटा वो दो तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? दो तरीके से। देखो जो O2 का होता है वो 97% जो O2 होती है वो होता है RBC के द्वारा। किस द्वारा होता है? RBC के द्वारा। और RBC में भी बेटा हीमोग्लोबिन के द्वारा। किस द्वारा? हीमोग्लोबिन 97%। और जो 3% होता है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा क्या होता है बेटा? मेम्ब्रेन होती है। अरे नहीं, फ्लूइड होता है। प्लाज्मा क्या होता है? अरे क्या प्लाज्मा होता है? ब्लड तो होता ही है, ब्लड की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा का ऐसे बताओ, प्लाज्मा किसे कहते हैं? वो प्लाज्मा होता है तो बोल सकते हैं। ये आप ऐसे वो तो प्लाज्मा मिल रहा है। देखो प्लाज्मा होता है उसमें ब्लड मिलते दोनों, RBC, WBC और प्लेटलेट्स निकाल दो, जो बचेगा वो क्या बचता है? प्लाज्मा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये दोनों फ्लूइड होता है। आपने देखा होगा जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं तो क्यों ऐसे करके टेस्ट लेके रख देते हैं, तो आपने देखा ऊपर जो पीला पीला आ जाता है वो सब प्लाज्मा होता है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अगर हम CO2 की बात करें, किसकी बात करें? तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। किस टाइप से होता है? 3 टाइप से। तो देखो इसका 70% जो होता है, कितना बेटा? 70% वो होता है बाइकार्बोनेट आयन द्वारा। किस द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। ठीक है, और बेटा 23% जो होता है वो होता है RBC के द्वारा। आप RBC में भी किस तरह हीमोग्लोबिन, और बेटा कितना होता है? 7%। अब वो होता है बेटा प्लाज्मा। इधर देखो, तो आपको ये तरीका पता लग गया कितने परसेंट किस तरह हो रहा है। मैंने कहा O2 को 97% RBC के द्वारा होता है, इसमें हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। एक बात और ध्यान रखना, जो O2 का होता है हीमोग्लोबिन द्वारा, आपको होता है हीमोग्लोबिन 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। सही है, हीम होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट और उससे होता है ऑक्सीजन का। किसका होता है? ऑक्सीजन का। और बेटा जो ग्लोबिन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, उससे होता है CO2 का। ठीक है, जो बनाता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप लोग ये देख लो बेटा, इतना ये परसेंट लिखी हुई 70%। अच्छा, ये सब चीजें होती तो ब्लड नहीं है, लेकिन कितने परसेंट किसके द्वारा हो रहा है वो बता दिया आपको। ठीक है, बेटा आप शनिवार है, आप लोग रात में दोस्त लगाना।
और एक कोई 2-3 चैप्टर खत्म कर देना। जान दे देंगे इसके लिए। जान दे दो। और कल संडे आराम से कर सोना। क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा घर वाले रात में फोन नहीं देते ना? अरे समझ के भेजे सर तो सो नहीं पाएंगे, घर जा रहे हैं ना। मेरा ऐसा रहता है, मैं घर जाता हूँ तो मतलब मम्मी को होती है कि ये बहुत टाइम से सोते हैं, तो उन्हें पहले बताना हमें बता दें। तो 9 बजे में बैठे वहीं पढ़ाने जाते हैं, ठीक है। तो वो ये कहती है चाय पीने के बाद सो जाओ, मतलब चाय पी लो फिर उसके बाद सो जाना। तो अब तो पता है एक बार चाय पीने की नींद आ रही है, तो पता है आज घर आए हुए वैसे ही घूमना थोड़ा सा तो वो होता है। लिख लीजिए। देखो जल्दी आ गई बेटा, ये लिख दिया आप लोगों ने, ये लिख दिया। आप सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़े, सही है? तो आपको हेड करो बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो क्या होता है, देखो ये हीमोग्लोबिन है, सही है? क्या है? हीमोग्लोबिन है ये। अरे मान लो हीमोग्लोबिन। और बेटा इससे क्या होता है, इससे प्लस ऑक्सीजन होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से 4 मॉलिक्यूल O2 के बाइंड होते हैं। क्या बोला मैंने? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से कितने O2 मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं? 4। तो आप लोग ऐसे लिख लो +4 O2। क्या लिख लो? और बेटा पता है ये क्या बनाता है? जब ये मिल जाता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप लोग ऐसे लिख लो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या बन गया बेटा? देख लो ऐसा कि एक बात और सुनो, यहाँ पे ऐसे ना आयरन कंटेंट पार्ट होता है, ये कैसे होता है? आयरन कंटेंट पार्ट। अब वो मैं ध्यान में रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना, खाली नहीं लग रहा है। ध्यान बना लो, अंदर खाली तो है। जो बीम वाला पोर्शन होता है वो बेटा आयरन कंटेंट पार्ट होता है, ठीक है? ये देख लो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ बेटा बताओ क्या है? अरे इसका नाम क्या है? वेपाल। हीमोग्लोबिन। ये क्या लिखा है? ये +4 O2। ये जान तो लग रहा है ना? हमसे ना होगा। आपको सही है? +4 O2। इतना समझ लिया करो बेटा, आप बड़े हो गए। नवीर सिंह अभी समझदार नहीं हो, क्या बात है? नवीर सिंह तुमसे ना होगा। बेटा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 O2 बाइंड होते हैं, समझ गए? और ये बनाता क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है? चलो एक पॉइंट है बेटा इसमें, देखना भी है। देखना बेटा नीचे। देखो 1 molecule of hemoglobin, 1 molecule of hemoglobin, 1 molecule of hemoglobin combines with the 4 molecule of O2, 4 molecule of O2 at one time
एक बार में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से 4 O2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, कंबाइन होते हैं। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिएक्शन कितना करता है, ये कैरी करता है खाली। तो आप लोग एक पॉइंट और ये देखो, दिस O2 do not, देखो this O2 do not oxidize, do not oxidize, oxidize only carried by the hemoglobin, only carried by the hemoglobin। उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, खाली कैरी करता है, बस ले जाता है उसके साथ में। only carried by the hemoglobin। ठीक है? बेटा ये आपको पता है 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? क्या? 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 100 ml ब्लड में होता है 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन। कितना होता है? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हो आराम से, 100 ml ब्लड इक्वल टू 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन। देखो ऐसे क्या और बेटा एक बात और लिखो, 100 ml ब्लड में, कितने ml ब्लड में? 100 ml ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है वो पता है कितनी आती है? 5 ml। कितनी आती है? 5 ml टिश्यू को दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सकते हो 100 ml ब्लड में, ये पॉइंट ना लिखो, मैं बोल रहा हूँ ना। देखो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, every 100 ml of oxygenated blood can deliver every every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2, 5 ml of O2 to the tissue, यानी कि सेल के लिए बेटा कितना देता है? 100 ml होता है, उसमें सेल के लिए कितना मिलता है? 5 ml। can deliver around 5 ml of O2 to the tissue। ठीक है, लिख लिया सर, ये लिख लिया बेटा। एक बात और समझो, आपको थोड़ा सही है समझा रहा हूँ, आपको समझ में अच्छी बात है। इधर देखो, इधर अगर आप तो कह रहे हो किधर हो सर? इधर देखो बेटा, इधर देखो। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप बात नहीं समझ रहे, पहला समझो क्वेश्चन पूछेगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई ये कहे 100 ml ब्लड में कितनी ml ऑक्सीजन कंबाइन होती है, बाइंड होती है, तो आप पता है कितना होता है? 20 ml। कितना होता है? 20 ml। ये बात ध्यान रखना बेटा, कंबाइन लिखो, कंबाइन 20 ml। कितना होता है? 20 ml। ठीक है, अब क्या होता है बेटा देखो, लेकिन ये 100 ml ब्लड, क्वेश्चन देखो कैसे वो घुमा देता है। जो 100 ml ब्लड होता है, अगर ये पूछे कि कितने परसेंट वो देता है टिश्यू के लिए ऑक्सीजन, तो वो देता है मतलब 25%। कितने देता है? इसलिए मैंने पाया कि 100 ml ब्लड में जो टिश्यू के लिए मिलती है वो कितनी मिलती है? 5 ml। तो इसका 25% कितना निकालोगे? 5 ml बची। तो आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि 20 ml तो कंबाइन होती है 100 ml ब्लड में, ध्यान रखना ये बात। और टिश्यू के लिए कितने देता है? 25%। कितने परसेंट देता है? 25%। और 25% अगर 20 ml का निकालोगे तो कितना बचेगा? 5 ml। समझ गए आप लोग ये बात? और क्वेश्चन को कैसे भी दे देगा, आप सही करना होगा। बेटा अब देखो, यहाँ पे आपको ये समझ गए कैसे क्वेश्चन दे सकता है? एक बार फिर से बता दीजिए। देखो अब बता रहा हूँ,
ध्यान सुन लो, यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर देना, ठीक है बेटा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो एक सब पॉइंट ये सुन लो। मैंने पहले बताया आपको कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, उससे 4 मॉलिक्यूल किसके O2 के बाइंड होते हैं। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो एक बात मैंने ये बताई आपको कि 100, बेटा कौन बोल रहा है, आप लोग बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ समझाता हुआ तो मैं बोला करूँ, वैसे मैं खुद आपको बोलने की टाइम देता हूँ। मैंने आपसे फिर बाद में कहा कि 100 ml ब्लड, ये आपका ही लॉस है बेटा, मेरा सुना है आपने नंबर को सुना गलत होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपका क्लियर से भी क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन आप समझ नहीं रहे बात, वरना मैं एक क्यों नहीं बात है, खाली मैंने बात ये 5 ml होता है। देखो अब उसके बाद देखो 100 ml ब्लड है, उसमें बेटा मैंने कहा 14.5 ग्राम के होता है हीमोग्लोबिन होता है। ये क्लियर पर। अब देखो अगर हम बात करें, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि 100 ml ब्लड में जो कंबाइन होता है क्या, और ऑक्सीजन को कितने ml होता है, तो आप हमेशा कहोगे 20 ml। कितना होता है? 20 ml कंबाइन होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि वो टिश्यू के लिए कितना देता है, तो वो कितना देता है बेटा? 5 ml। कितना ml देता है? 5। और अगर वो परसेंटेज में पूछे कि बताओ जितना O2 हीमोग्लोबिन के साथ आ रहा है उसका कितने % देता है, तो आपका कितना वो 25%। समझ गए आप लोग? वो किसी टाइप के क्वेश्चन पूछे आपको गलत नहीं होगा अगर आप ये सब बात जानते हैं तो, ठीक है। वैसे आपकी किताब में साफ लिखा है कि 5 ml कितना, 5 ml ऑक्सीजन किसे देता है, 5 ml ऑक्सीजन किसे देता है, किसको देता है। लेकिन कंबाइन कितना होता है बेटा? 20 ml। सही है, 20 ml का 25% देता है किसके लिए, किसको के लिए। क्लियर हुआ? तो ये बताना तो आप लोग लिखो की भाषा में। अगर आप लोग ऐसे ना लिखो तो आपको ऐसे लिखो। ये देखो आप लोग ऐसे लिखो, लंग्स है मान लिया, लंग्स में क्या आएगी बेटा? ऑक्सीजन आई, सही है। अब लंग्स से जो इधर आएगी वो आएगी 100 ml ब्लड में कितनी आएगी बेटा? 20 ml। कितनी आएगी? 20 ml ऑक्सीजन आएगी। इसके बाद यहाँ पे बनाओ आप लोग सेल, ये सेल है, ठीक है। क्या है? सेल। तो आप लोग यहाँ सेल यहाँ पे, अगर हम सेल की बात करें तो आप लोग ऐसे कह सकते हो बेटा इसका कितना देखिए 20%, कितना 20%। तो सेल की जो होती है वो कितनी मिलेगी बताओ? 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना मिलेगा? 5 ml ऑक्सीजन। क्लियर हुआ बेटा? और 15 ml कैसे जाएगी? एक बात है, ये कैसे आपकी वापस जाती है बेटा? तो यहाँ पे आप देखते हो 100 ml ब्लड में 20 ml परसेंट में पूछेगा तो 20 ml कंबाइन होगा। सही है। हाँ। अब देखो ये देखो, अब यहाँ पे 100 ml ब्लड में जो वापस गई है वो कितनी है बेटा? 15 ml। अब आप लोग सोच रहे हो 15 ml क्या होगा? ये हमेशा ब्लड में रहती है हमारे, इसके बाद यहाँ से फिर से 5 ml जाएगी, ऐसा होता है। समझ गए आप लोग? तो ये है, ये है ऐसा ऐसे लिखो, जैसे आपको मैंने बताया, कैसे भी लिखो, चार क्वेश्चन गलत नहीं कीजिए, ठीक है। होगा तो चक्कर चलता ही रहेगा, जब पेट्रोल चलता रहेगा चक्कर चलता रहेगा, जब ये चक्कर रुक जाएगा तो हम जाती रहेगा। कह रहे हैं 12 होता है, बार बार ही होगा।
कैसा लिख दिया? बेटा ये पर्सनल लेटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कल आपको रिव्यू करना है। और बेटा आपको संदासी की बातें मत किया करो, आप लोगों का दोस्तों भाई आप कोई नहीं है। अब तुम दोनों लोग पीछे वाले तीन तो कल यहाँ बैठो। सर मत बिठाना अपना हमारे कान में दर्द। ना तुम तीन लोग यहीं बैठना है। सोमवार से हम रवे यार नहीं बोलेंगे, जितने बातें करेंगे उतने सोमवार से हम रवे यार ठीक है? नहीं बोलेंगे। बिल्कुल कल को तुम यहाँ बैठो, ठीक है? इधर से ये इधर आ जाना अगले जैसे सर यहाँ मत बिठाना, कानों में दर्द हो जाएगा। अरे नहीं बोले, तभी तो मैं कह रहा हूँ वो नहीं बोलेंगे इसलिए मैं तो भी बोलेंगे सर। ये देखो ए बेटा ये बंद कर दे। कैमरामैन जल्दी यहाँ बैठे